सो हाय गाइस, आदर्श है। तो मैंने अपने टैबलेट पे यार वो सारी ही इंफॉर्मेशन यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग होने वाली है उसको हाईलाइट करके रखा है, जिसकी आज जो डिटेल्स है वो वेबसाइट पे दी गई है। देखो, यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग है उसकी डेट्स अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो अगले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाने वाली है। अब इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, ये सारी ही चीजें आप लोगों को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक काउंसलिंग फॉर्म की लिंक दे दूंगा। तो वो काउंसलिंग फॉर्म में अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग में कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो उस काउंसलिंग फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, है ना। और वो एक कंडक्टिंग बॉडी दूसरी है, मैं कंडक्ट नहीं करा रहा हूं, दूसरे लोग हैं जो कि। तो वीडियो में यार आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए एक ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है और जुनूने जेई नाम से वो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। और कल परसों में वो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ड्रॉप लेना है और अभी तक के बैचेस को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोग टीचर से डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। सारे कोटा के और ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आप लोगों को वहां पे पढ़ाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं भैया मुझे स्कॉलरशिप चाहिए बहुत अच्छी वाली, तो फिर आप लोगों के लिए कॉम्बैट होने वाला है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। कॉम्बैट में आप लोगों का रैंक वाइज आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, जहां पे आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो, अपने आप की जो एनालिसिस है वो कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यू कैन यूज माय कोड आदर्श पेंडवाल फॉर मोर बेनिफिट्स। ठीक है, सबसे पहली बात याद, आप लोगों की यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग है 2021 और 2022 की, वो अब कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो ये आती है कि जो बीटेक वाले जो बच्चे होंगे, बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड बच्चे जो होंगे, उनकी जो एडमिशन होगी वो होगी आप लोगों की जेईई मेंस के थ्रू। अब जेईई मेंस में काफी सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया हमारी अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई होगी तो क्या हम लोग यूपीएसडब्ल्यू के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं? मेरे ख्याल में आप लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद बीआर के बच्चे, अगर आप बीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नाटा के थ्रू एडमिशन होगी। अच्छा, अब यहां पे दिया हुआ है देख, बीटेक बीटी और एक दिया हुआ है बीटेक एजी। बीटी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी और एजी का मतलब है एग्रीकल्चर। तो इसमें अगर आप लोग एडमिशन चाहें तो वो आप लोगों की जेईई मेंस के थ्रू भी हो सकती है, या फिर अगर आप चाहें तो यूपी सेट की जो परीक्षा है उसके थ्रू भी हो सकती है। देखो, यूपी सेट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। पहले यूपीएसडब्ल्यू के नाम से एग्जामिनेशन होता था, लेकिन क्योंकि पिछले बार से जितने भी बीटेक कोर्सेज है उसमें एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होने लगी है, इसी वजह से इन लोगों ने एक और एग्जामिनेशन निकाला जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है, यूपी सेट। और बाकी के जो कोर्सेज हैं उनमें यूपी सेट के थ्रू ये लोग एडमिशन वगैरह वो लेते हैं। तो ज्यादा मेजर डिफरेंस इसमें है नहीं। बस इतना समझे कि अगर आप लोगों को बीटेक में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों की एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू वो हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहां पे दी गई है कि अगर आप लोगों को बीडीईएस, बी फार्मा और सारे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो कौन से एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोगों की एडमिशन होगी, वो सारी ही चीजें यहां पे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सबसे पहली बात, ये जितनी भी काउंसलिंग आप लोगों के लिए होने वाली है ये सारी ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होने वाली है। दूसरी बात ये कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपीएसडब्ल्यू के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो कि यूपी से हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्लास 12 की परीक्षा यूपी से दी है, या फिर आपके पिताजी यूपी से रहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, या फिर आप यूपी के रहने वाले हैं। इन सारे ही केस में आप वहां पे उस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब एक बात और आती है कि क्या भैया अगर मैं बिहार से हूं, झारखंड से हूं, तो क्या मैं काउंसलिंग में बैठ सकता हूं? डेफिनेटली आप भी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है ना कि सीट्स लिमिटेड कर दी गई। जैसे कि आप लोगों के लिए बता दिया गया है कि 20% सीट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए रहेंगी। अब इसमें यह नहीं बताया गया यार कि गवर्नमेंट सीट्स होंगी या फिर प्राइवेट सीट्स होंगी। इनमें यह बोला गया है कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एकेटीयू के अंदर, उनमें आप लोगों के लिए 20% सीट्स को वो रिजर्व कर दिया जाएगा। और देखो, यूपीटीयू के काउंसलिंग में क्या होता है, देखो कभी कभी मैं यूपीटीयू बोल रहा हूं, कभी कभी मैं यूपीएसडब्ल्यू बोल रहा हूं, दोनों एक ही है, बात समझे। तो कभी कभी यूपीटीयू के काउंसलिंग में क्या होता है कि जब आप लोगों के लिए सीट्स बाकी रह जाती है लास्ट में, तो इन दैट केस फिर ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी सीट दे दी जाती है। इसलिए जब आप लोग कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ में देखने के बाद आप लोगों को यह पता चलेगा कि कुछ सीट तो होम स्टेट के लिए है और कुछ सीट अदर स्टेट के लिए भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, तो इतना तो आप लोगों को अभी समझ में आ चुका होगा कि बाहर के बच्चे या फिर हो अंदर के बच्चे, मतलब यूपी के बच्चे या फिर यूपी के बाहर के बच्चे, दोनों ही बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं। अच्छा, अब एक और बात, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो इन दैट केस, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल के बाद के होने वाले। जितने भी बच्चे काउंसलिंग करेंगे यार उनकी जो फीस है वो 1000 रुपए फीस आप लोगों के लिए होने वाली है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है। देखो, एकेटीयू, आप लोग बहुत जगह यहां पे सुन रहे होंगे एकेटीयू। एकेटीयू क्या है? एकेटीयू समझ सकते हो कि एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं एफिलिएटेड, जैसे कि वेस्ट बंगाल में मकाउट है, मकाउट के अंदर बहुत सारे न्यूमरस कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये गवर्निंग बॉडी एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को, पेपर को सेट करना, रिजल्ट देना, ये सारी चीजें इसके अंदर ही होती है। पहले बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंदर होते थे, बट धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अब यूपीएसडब्ल्यू से और एकेटीयू से अलग हो चुके हैं। पहले एचबीटीयू कानपुर, जिसको सुनते हैं आप लोग, बहुत फेमस कॉलेज है, एक बहुत ही फेमस टीचर के नाम से वो आप लोग जानते हैं। तो वो पहले
यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन लेते थे, बट उन्होंने फिर तय किया कि नहीं यार, हम लोगों को इसके थ्रू लेना नहीं है, हम लोग सिंपली जेईई मेंस के थ्रू लेंगे एडमिशन और हम लोग अपनी काउंसलिंग को खुद तरीके से करा सकते हैं, खुद के तरीके से करा सकते हैं। तो वो लोग यहां से हट गए, वो हो गया हमारा क्या, HBTU कानपुर। तो वो अब यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से आप लोगों को नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज ये कि एक कॉलेज था हमारा MMM, मदन मोहन मालवीय, ये क्वेश्चन भी जो है अब वो हो गया आप लोगों की जेईई मेंस के थ्रू और वो यूपीएसडब्ल्यू के अंदर नहीं आती है। बात समझ आई? अब यहां पे यूपी सीट की भी फुल फॉर्म को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, जिन बच्चों की रिजल्ट में अगर डिले हो चुकी है तो वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशंस आप लोगों के लिए ये रखा गया है यार कि आप लोगों की जब भी रिजल्ट आ जाएगी तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को एक सप्ताह के अंदर वो रिजल्ट वगैरह को वहां पे जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई है यार कि किस तरीके से आप लोगों का एडमिशन होगा, मोड ऑफ एडमिशन को यहाँ पे दिखाया गया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस है यार, उनमें ये 15% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए फिक्स कर दिया गया। मैनेजमेंट कोटा का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपकी एडमिशन हो पाए, इन दैट केस आप लोगों को एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है उस कॉलेज को अपनी एडमिशन के लिए, तो वो हो गई मैनेजमेंट कोटा की फीस। तो मैनेजमेंट कोटा से अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस जो कि AKTU के अंदर आते हैं उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 15% सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटा से दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल होगी, वो लीगल ढंग से आपकी एडमिशन होगी, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा उसमें एडमिशन के लिए। और जो गवर्नमेंट फाइनेंस वाले जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, उसमें 100% सीट्स जो है उसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होती है, मेरिट के बेसिस में। आप लोगों को फी वेवियर भी मिलता है। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट आप लोग जैसे ही जमा करेंगे तो फिर आप लोगों की फीस वगैरह वो माफ होने के चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों की फीस माफ हो जाएगी, ओनली 5% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस वेवियर होती है, जिनकी फीस नेग्लिजिबल माफ कर दी जाती है, 100% वैसा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए, तो 45 या फिर 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं इन दैट केस आपका 40% भी अगर होगा तो उतने में आप लोगों का काम वगैरह वो चल जाएगा। इन एनी केस, यहाँ पे एक और बात बताई गई है, इन एनी केस कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होने वाली है उसमें 25% से ज्यादा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में 25% से ज्यादा बाहर के बच्चे नहीं हो सकते। है कि कैटेगरी कोड्स दिया गया है, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं और जनरल हैं तो यूपी जनरल, अगर आप बिहार से हैं और जनरल कैटेगरी से और अप्लाई करते हैं तो OSJE आप लोगों का कोड होगा। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज आप लोग के लिए कोड दिया गया है, आप लोग चाहें तो पॉज करके वो देख सकते हैं के लिए, अगर आप चाहें तो। ये वैसे बहुत ज्यादा काम की चीज है नहीं, ये तो आप लोगों का जब कट ऑफ आएगा तो अपने आप ही आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी सीट आप लोगों को मिलने वाली है और कौन सी सीट आप लोगों को नहीं मिलने वाली। तो यार वो 6 राउंड या 7 राउंड तक आप लोगों की काउंसलिंग होती है बेसिकली, है ना। और आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अगर आप लोगों को सीट वगैरह मिल जाती है तो फिर आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन में अगर पता चलता है कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट गलत है तो इन दैट केस फिर आप लोगों की वो सीट जो है वो रद्द कर दी जाती है ना। अगर आप लोगों को सीट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग काउंसलिंग करते हो और अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है, इन दैट केस आप लोगों को 20,000 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल हो या फिर OBC हो, और 12,000 पे करना पड़ेगा कब, अगर आप SC ST हो, इन दैट केस आप लोगों को 12,000 पे करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फी। फॉर एग्जांपल आप लोग काउंसलिंग में बैठे, आप लोगों को पहली राउंड में सीट मिल गई, इन दैट केस आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा, किस चीज के लिए, कि वो सीट मेरी हो चुकी है। इसके फिर बाद आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि क्या क्या ऑप्शंस होंगे आप लोगों के पास। आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग फ्रीज कर सकते हो, आप लोग फ्लोट कर सकते हो, और फिर आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि दूसरे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले तो वो अपग्रेड करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे वहां पे। बात समझ आई? देखिए, सिमिलरली फिर आप लोगों का राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, राउंड 5 होगा, राउंड 6 होगा। इसके बाद अगर सीट्स बच जाती है तो फिर आप लोगों के लिए एक स्पेशल राउंड कराया जाता है। ये जो राउंड 6 जो है वो स्पेशल राउंड ही एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। और इसके बाद फिर अगर इसके बाद भी सीट बच जाती है तो राउंड 7 आप लोगों का कराया जाता है, जो कि राउंड 6 के बाद भी अगर आप लोगों की सीट बच जाएगी तो राउंड 7 कराया जाएगा आप लोगों का, वो भी एक स्पेशल राउंड ही होता है ना। गवर्नमेंट एडेड सीट्स इफ रिमेन, अगर जो गवर्नमेंट की जो सीटें हैं अगर वो बच जाती है, इन दैट केस वो राउंड आप लोगों के लिए कराए वो जाती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई गई है यार कि जैसे कि राउंड 6 के बाद अगर कोई भी सीट जो खाली रह जाती है तो वो सारी सीट जो है वो ओपन कैटेगरी हो जाएगी, अवेलेबल ओनली इन ओपन कैटेगरी एंड अलॉटमेंट विल बी मेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव पेड 20,000। तो इसका मतलब ये है कि राउंड 6 के बाद अगर आप लोगों की कोई भी सीट अगर बाकी रह जाती है तो वो सारी सीट जो है वो मतलब जनरल कैटेगरी के लिए सीट बन जाएगी, मतलब ओपन सीट बन जाएगी, और जो बच्चे राउंड 6 या राउंड 7 में पैसा पे किए हैं उनको ही वो सीट मिल जाएगी। तो ये जो इतना बड़ा जो ये काउंसलिंग आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें बस यही है कि अब लास्ट में जो सीटें बच जाती है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर सीट बच जाती है तो वो लोग फिर वो सीट को ऑफर कर देते हैं। हालांकि आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट यही होता है कि जब सीट बच जाती है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसे फिर ओपन कैटेगरी की सीट को कंसिडर करके
के और ऑल इंडिया कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये लास्ट में होता है ना। तो ये थे यार ओवरऑल जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। इसमें और एक चीज़ बताया गया कि तीसरी या चौथी राउंड में जो एससी कैटेगरी की सीट्स है वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है, जो बीसी कैटेगरी की सीट है वो भी ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। सारी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी जैक काउंसलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा और भी डिफरेंट काउंसलिंग के ऊपर एक एक करके वीडियो आते रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।